हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आज हम अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स हमने कल पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन जानने से पहले कुछ टर्म्स का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उन टर्म्स को हम जान लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पी क्या होता है। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर दिया है फ्रेंड, यहाँ पे पी दिया हुआ है। पी को कहते हैं फ्रेंड पोल। ठीक है, ये जो मिरर है ना फ्रेंड, इसके सेंटर पॉइंट को पी कहते हैं। मिरर के सेंटर पॉइंट को फ्रेंड पी कहते हैं। ठीक है, पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है वो फ्रेंड हो गया पोल। ठीक है, अंडरस्टूड फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए ये जो एफ दिया हुआ है ये फोकस है फ्रेंड। ठीक है, फोकस है फ्रेंड। ये फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जो रेज हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं फ्रेंड, वो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही होकर गुजरती हैं। अब मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। हम इसे फिर से वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है फ्रेंड। ये जो पॉइंट ये जो आपको मिरर के बीचों बीच पोल से होती हुई एक लंबी सी लाइन जो दिख रही है फ्रेंड, यही फ्रेंड, ये वाली लाइन फ्रेंड, ये फ्रेंड हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, पैरेलल आकर के शीशे से टकराएंगी कॉनकेव मिरर से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही होकर गुजरेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया फोकस। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ये है फ्रेंड सी, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट अबाउट विच द गिवन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी मेड इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है फ्रेंड। ठीक है, एक तरह से इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है फ्रेंड। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है फ्रेंड, ठीक है, अगर उससे होकर वो कोई रे पास हो रही है और वो शीशे से टकरा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर वापस हो जाएगी। इसका कारण ये है फ्रेंड, इसका कारण ये है बच्चों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी और शीशे पे जाएगी वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ठीक है, तो इसीलिए, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो रे परपेंडिकुलरली शीशे पे पड़ती है वो परपेंडिकुलर उसी रास्ते को ट्रेस करके रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस रास्ते से वो आई होती है। तो अगर कोई रे फ्रेंड सी से होकर के शीशे पे टकराएगी तो वापस से सी से ही गुजरेगी, सी ही पाथ को रिट्रेस करेगी वो फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि सी से होकर गुजरने वाली जो रेज होंगी वो परपेंडिकुलर शीशे पर पड़ेंगी। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। अपर्चर, ये जो इसकी विथ है ना फ्रेंड, ये चौड़ाई है शीशे की चौड़ाई को ही फ्रेंड्स अपर्चर कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ क्या होती है फ्रेंड। देखिए ये पोल पी और ये एफ के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल पी और एफ के बीच का ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। एफ पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। अब और ये जो पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड, ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पी सी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी एफ को हम कहेंगे फ्रेंड फोकल लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को। मैं एक बार इसको शॉर्ट में आपको फिर से रे डायग्राम से खुद से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, चलिए फ्रेंड हम फटाफट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमें एक कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। ये फ्रेंड हमारा मिरर हो गया। अब ये जो रे है ना, ये जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यस, ये जो अभी हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। बाहर से आउटर ये सिल्वर कोटिंग है, अंदर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसका सेंटर पॉइंट है फ्रेंड, इसको हम कहेंगे पी, पोल। ठीक है, पोल है फ्रेंड। अब हम यहाँ पे लेते हैं फोकस। ये हो गया हमारा फ्रेंड फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। देखिए ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन है ना जो हमने ड्रॉ की है पी से होते हुए, इसके ऊपर फोकस भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और जो भी रे, जो भी किरण आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी फ्रेंड्स। ये देखिए ये फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, ये रूल है फ्रेंड, ये रूल टू बी नोटेड फ्रेंड। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और शीशे से टकराएगी वो फोकस से ही होकर गुजरेगी फ्रेंड। ठीक है, फोकस क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हैं फ्रेंड। अगर कोई भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, हमारी कोई भी रे फ्रेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अगर मान लीजिए ये हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, आकर के शीशे से टकराई, कॉनकेव मिरर से टकराई, तो फ्रेंड ये वापस अपना पाथ इसी पर रिट्रेस करेगी, ये वापस फ्रेंड इसी पर लौट जाएगी। इसका कारण क्यों फ्रेंड? इसका कारण ये है फ्रेंड, मैंने भी बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रेखा है, जो रे है फ्रेंड, वो शीशे पे परपेंडिकुलर पड़ती है। जब ये परपेंडिकुलर पड़ती है इसी वजह से ये इसी पर वापस लौट जाती है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था प्लेन मिरर तो उसमें हमने रूल पढ़ा था कि जो भी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली जो रे पड़ेगी वो उसे नॉर्मल कहते हैं। तो वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर रे कहेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो रहेगा, जो रे परपेंडिकुलर पे होकर आएगी वो उसी परपेंडिकुलर से ही वापस लौट जाएगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी। इसीलिए ये क्योंकि रे परपेंडिकुलर शीशे पे पड़ती है तो इसी पाथ को ये रिट्रेस कर लेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर फ्रेंड। अब देखिए ये जो पी एफ है ना फ्रेंड, यहाँ से यहाँ पी एफ की दूरी, ये हमारी फोकल लेंथ होती है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। अच्छा, अब ये पी और सी है जो फ्रेंड, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हम अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रेंड, ये जो हमारा पी और एफ है फ्रेंड, ये हमारा है फोकल लेंथ। ठीक है, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पी और सी की तरफ फ्रेंड। जो पी सी है ना, ये जो पी और सी है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम कहेंगे फ्रेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड, पीसी इसको हम आर कहेंगे फ्रेंड, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए हमारा पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रेंड्स अगर हमारा 6 है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमारी 6 सेंटीमीटर है फ्रेंड, मान लीजिए, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगी ना वो जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होगी। ये हमारी 3 हो जाएगी फ्रेंड, और ये भी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड कि जो फोकल लेंथ होती है फ्रेंड्स, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फ्रेंड, वो फोकल लेंथ के दुगना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया पॉइंट? अगर P से C तक का डिस्टेंस हमारा क्या है फ्रेंड, P से C रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ये मान लीजिए 10 है तो हमारा ये जो फोकल लेंथ होगी ना वो 5 होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। ठीक है फ्रेंड, आपको टॉपिक क्लियर हुआ? नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू यू। अब हम फ्रेंड अपने अगले वीडियो में जानेंगे कुछ रूल जिससे रिफ्लेक्शन होगा। उन रूल को ध्यान में रखते हुए हमें कॉनकेव मिरर में हम रिफ्लेक्शन सीखेंगे। किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा, कैसे कैसे रेज आएंगी, वो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, इमेज की क्या होगी, मतलब वो इन्वर्टेड है या रियल है। ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की, वो सब हम जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक होगा, यहीं तक के लिए फ्रेंड्स है ये वीडियो। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।